कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक नई गिरफ्तारी हो गई है और ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को अब से थोड़ी देर पहले गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ ही सैमुअल मिरांडा को भी ड्रग सप्लाई के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दो बहुत बड़ी और बहुत अहम गिरफ्तारियां हैं। अब इस केस में ये जो दो गिरफ्तारी हैं ये पूरी इन्वेस्टिगेशन को बदल देंगी। 14 जून को मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके घर पर मिला था। आप सब जानते हैं शुरू में इसे आत्महत्या का मामला बताया गया था और सुशांत की मौत के 82 दिन बाद ये एक नई तरह की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि अब इस पूरे मामले में ड्रग्स का एंगल निकल आया है। नारकोटिक्स ब्यूरो के अलावा सीबीआई और ईडी भी इस केस की जांच कर रहे हैं और क्या इन दोनों की गिरफ्तारी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सच को अब आखिरकार सामने ला पाएगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। और एक और सवाल जो खड़ा हो रहा है इस समय वो ये है कि क्या ये सिर्फ ड्रग्स का मामला है या फिर सुशांत के साथ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती का भाई जो कि सुशांत के भी बहुत करीब था, जाहिर है रिया चक्रवर्ती की वजह से करीब था, वो ड्रग्स के मामले में अरेस्ट हुआ है। इसका मतलब वो ड्रग्स रखता था, उसके पोजीशन में ड्रग्स थी और आगे ड्रग्स शायद सप्लाई भी करता होगा। इसी तरह सैमुअल मिरांडा जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर उनका हाउस मैनेजर था, उसका ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किए जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 82 दिन बाद ड्रग्स कनेक्शन में सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब से थोड़ी देर पहले गिरफ्तार किया और जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं यह गिरफ्तारी बहुत अहम है। यह गिरफ्तारी इस इन्वेस्टिगेशन को एक नया मोड़ दे देंगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे अंग्रेजी में आप एनसीबी भी कहते हैं, एनसीबी ने आज सुबह शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर पर रेड की थी। फिर दोनों को पूछताछ के लिए एनसीबी अपने साथ ले गई और फिर दिन भर 9 घंटे तक यह पूछताछ जारी रही और 9 घंटे की इस पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी की गई। इसका मतलब यह है कि पूछताछ में कुछ ऐसा निकला, कोई ऐसे अहम सबूत सामने आए हैं जिसकी वजह से एनसीबी ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। मुंबई अब हम आपको सीधे लेकर चल रहे हैं जहां हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी हैं। उनके पास ग्राउंड रिपोर्ट से सीधी जानकारी है और हम राकेश से पहला सवाल यही पूछेंगे। राकेश, आपके पास जितनी भी डिटेल्स हैं हमारे दर्शकों को बताइए, ये गिरफ्तारी कैसे हुई है और इस गिरफ्तारी का मतलब क्या है? देखिए सुधीर जी, इस मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा पर हाथ डालने से पहले अपना ग्राउंड वर्क जो है वो कंप्लीट किया। उन्होंने सबसे पहले ड्रग पेडलर्स जो हैं बांद्रा इलाके के, उन्हें गिरफ्तार किया, लिंक स्टैब्लिश किया, उनके पास से कुछ चैट्स जो हैं वो बरामद की। इस चैट से ये पता चला कि आखिर ये ड्रग पेडलर्स जो हैं वो सैमुअल मिरांडा से कैसे संपर्क में थे और सैमुअल मिरांडा जो है ये ड्रग्स किसके कहने पर किसे प्रोवाइड करता था। और इसी के बाद में जो है आज सुबह 6:30 बजे के आसपास एनसीबी की 2 अलग अलग टीमें सैमुअल मिरांडा के घर पहुंचती हैं और दूसरी टीम जो है रिया चक्रवर्ती के घर पहुंचती है। कई घंटों की वहां पर जो है हाउस सर्च किया जाता है। कुछ वहां से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो वहां से सीज किए जाते हैं, जिसमें कुछ हार्ड ड्राइव्स उसमें शामिल हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें शामिल हैं। इसके बाद उन्हें एनसीबी के हेडक्वार्टर ले जाया जाता है। वहां पर उनसे 9 घंटे की पूछताछ की जाती है। कई सारी चीजें उस पूछताछ में सामने आती हैं। इनके मोबाइल फोन्स में कई सारे जो चैट्स हैं वो सामने आते हैं और ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि इन दोनों ने ना सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम किया बल्कि ड्रग्स की इस चेन में ये दोनों की अहम किरदार ये निभा रहे थे। इतना ही नहीं, अभी एक और चैट जो है उनको, हमारे दर्शकों से एक और बहुत बड़ी खबर हम शेयर करना चाहते हैं और वो बड़ी खबर यह है जो आपको भी हैरान कर देगी, क्योंकि आशंकाएं तो सबके मन में थी लेकिन अब पुष्टि होने लगी है। उससे भी बड़ी खबर जो गिरफ्तारी हुई है शौविक चक्रवर्ती की, रिया चक्रवर्ती के भाई की, उससे भी बड़ी खबर यह है कि शौविक चक्रवर्ती ने जब उसके साथ पूछताछ की गई, उसने पूछताछ के दौरान यह मान लिया कि वो अपनी बहन रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदता था। यह बहुत बड़ा कबूलनामा है। हमारे सोर्सेज हमें यह बता रहे हैं कि उसने इस बात को कबूल किया है। शौविक चक्रवर्ती ने एनसीबी को पूछताछ के दौरान यह बताया
कि सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के जरिए वो ड्रग्स खरीदता था। अब बहुत बड़े बड़े सवाल यहां पर सामने आ रहे हैं, मन में हमारे दर्शकों के भी आ रहे होंगे कि सैमुअल मिरांडा अगर ड्रग्स खरीदता था, बेचता था, तो वो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर क्या कर रहा था? वो सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर कैसे बना? एक ड्रग पेडलर सुशांत सिंह राजपूत के घर का मैनेजर कैसे बना? ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि शौविक चक्रवर्ती ने यह मान लिया है कि वो रिया चक्रवर्ती के कहने पर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स उसके लिए लाया करता था, खरीदता था और सप्लाई करता था। अब हम राकेश के पास चलते हैं। राकेश, ये जो दो बड़ी खबरें हमने बताई हैं अपने दर्शकों को, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए। देखिए, यहाँ पर सैमुअल मिरांडा जो है वो सबसे पहले एक सूर्यदीप मल्होत्रा नाम के शख्स और बसित जो परिहार नाम का जो शख्स है उसके जरिए ये मिलता है जैद विलात्रा को। और जैद विलात्रा जो एक ड्रग पेडलर है जो अलग अलग क्वांटिटी में इन्हें ये ड्रग्स सप्लाई किया करता था। और सैमुअल मिरांडा जो ये ड्रग्स को सप्लाई करता था शौविक चक्रवर्ती को। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि शौविक चक्रवर्ती की एक ऐसी चैट सामने आई है जिसमें वो अपनी बहन रिया चक्रवर्ती से भी ड्रग्स के बारे में बात कर रहा है। आपको याद होगा कि जो एक प्रायोजित इंटरव्यू जो था उसमें रिया चक्रवर्ती ने ऐसे सवालों का जवाब नहीं दिया, ड्रग्स के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये खुलासा अब जांच अधिकारियों के सामने हो गया है कि शौविक चक्रवर्ती खुद तो ड्रग्स के इस गोरख धंधे में शामिल तो था ही, लेकिन वो रिया चक्रवर्ती ने भी उससे ड्रग्स खरीदने की बात की थी। और ये पूरा जो नेक्सस है वो अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसी तरीके से ये जो लिंक है इसे स्टैब्लिश किया है। यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात यह है कि जो ड्रग पेडलर्स हैं या शौविक हैं, ये तमाम सब एक ही एज ग्रुप के हैं। ये 20 से 22 साल के नौजवान लड़के हैं जो सैमुअल मिरांडा के थ्रू इस पूरे धंधे में शामिल थे। ऐसे में अब कई सारे बड़े खुलासे जो है इनकी पूछताछ में आने वाले कुछ घंटों में हो सकते हैं। इसके बाद जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो कल इन दोनों को अदालत में पेश कर सकती है और बता सकती है कि आखिर इस मामले में और क्या क्या खुलासे इनके पास से हो सकते हैं। जी सुधीर जी। अंकुर त्यागी के पास हम चलते हैं। हमारे एक और संवाददाता जो लगातार इस केस से जुड़े हुए हैं, जो इस इन्वेस्टिगेशन पर लगातार नजर रखे हुए हैं। हम ये तो नहीं दावा कर सकते कि हमारे संवाददाता ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अब ये दावा कर रहे हैं कि ये सारा इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ चैनल्स में ही हो रहा है बैठकर। हमारे संवाददाता इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, बल्कि इन्वेस्टिगेशन पर नजर रखे हुए हैं। इस नाते अब हम आपको अंकुर त्यागी के पास लेकर चलते हैं और अंकुर हमें बताएंगे उनके पास क्या डिटेल्स है। अंकुर, ये एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी है और इससे पूरे केस पर एक नया टर्निंग पॉइंट अब आ गया है। और एक खास बात यह है कि सीबीआई से भी आगे एनसीबी निकल गई है। जो काम अब तक सीबीआई को शायद कर लेना चाहिए था वो अब एनसीबी ने आगे किया है। और ऐसा लगता है कि पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हो सकता है कि एनसीबी इसमें कहीं ज्यादा आगे निकल जाए। देखिए, एनसीबी के निकलने का आपको समझना पड़ेगा कि उनके पास है क्या ऐसा जो उसमें इतना ज्यादा अरेस्टिंग तक की बात आ गई है। उनके पास चैट्स हैं। चैट सिर्फ रिया चक्रवर्ती के नहीं है, रिया चक्रवर्ती के सैमुअल मिरांडा के साथ चैट्स हैं, रिया चक्रवर्ती के शौविक के साथ चैट्स हैं, रिया चक्रवर्ती के गौरव आर्या के साथ चैट्स हैं। ऐसे तमाम वो लिंक है और ऐसे कम से कम 12 ट्रांजेक्शन से ज्यादा का ट्रांजेक्शन ऐसा है जो सैमुअल मिरांडा का और शौविक का है, जिसमें ड्रग्स का एक पूरा कनेक्शन है, जो पूरा का पूरा एक ट्रेल है वो वहां पर एस्टेब्लिश हो रहा है।